बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। कुछ इस तरह से है ये क्वेश्चन। बैट और बॉल जो है वो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 1,20,000 और 60,000 है। और 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने फर्म को लोन दिया 2,40,000 और 1,20,000 रुपये का। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो बैट है उसने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दे रखी है और उस पर उसको 5,000 मंथली रेंट मिलना है। तो रेंट टू अ पार्टनर इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दिया ही दिया जाता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब इन लोगों ने जो लोन दिया है वो 2,40,000 और 1,20,000 रुपये का है। रेट स्पेसिफाइड नहीं है, रेट 6% पर एनम रहेगा। और लोन अक्टूबर में दिया है, इसलिए लोन पे जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो आधे साल का निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2,40,000 का 6% होता है 14,400, आधे साल का हो गया 7,200। 1,20,000 का 6% होता है 7,200, आधे साल का हो जाएगा 3,600। और रेंट जो बैट को दिया जा रहा है वो 5,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का हो गया 60,000 रुपये। अब हुआ क्या कि जो करंट ईयर एंड हो रहा था 2021 में, इनका 31 मार्च 2021 को, तो उन्होंने जो उस साल लॉस हो गया इनको 9,000 रुपये का। अब आपसे कहा गया कि बताइए व्हाट इज़ द हाउ दिस लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो देखिए, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, तो दोनों चीज़ देनी ही देनी पड़ेंगी स्टिल, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। तो दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस जो इसमें हो गया वो 9,000 का लॉस तो था ही था, प्लस 60,000 रेंट के हो गए और 7,200 और 3,600 इनके इंटरेस्ट ऑन लोन हो गए, तो 79,800 आपका डिविजल लॉस आ गया। इस 79,800 को जो इनका डिविजल लॉस है इनको बांटना पड़ेगा अमंग द पार्टनर्स। तो देखिए इनका रेशियो, इनके रेशियो में जो रेशियो दे रखा है 2:3। 79,800 यानी 80,000 को जब 2:3 में बांटेंगे तो 32 और 48,000 आता है, और 200 को बांटेंगे तो 80 और 120 आता है। तो यानी कि अगर आपको 32,000 में से 80 कम कर दोगे तो 31,920 तो बैट का हिस्सा आ जाएगा। 48,000 में से 120 कम कर दोगे तो 47,880 बॉल का हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। आगे समझो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ये सब क्वेश्चन जो है आपके 7 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन है वे सारे के सारे मेनली ये उन चीज़ों का ट्रीटमेंट सिखाने के लिए हैं जिनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कहते हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं साथ साथ सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस कर लूँ हम लोगों से। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अखिल और विमल पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। और कर रखा है क्वेश्चन में कि अखिल ने फर्म को लोन दिया 1,00,000 रुपये का 1 अक्टूबर 2020 को। सेम डे फर्म ने विमल को लोन दिया 1,00,000 रुपये का, लेकिन एग्रीमेंट पे इंटरेस्ट कुछ नहीं है आपस में। तो ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फर्म ने लोन ले रखा है, यानी जो पार्टनर लोन फर्म को दिया है, अखिल ने जो लोन दिया है फर्म को, उस पर तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, मगर उस लोन पे जो विमल ने फर्म से लिया है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा फ्रॉम विमल। तो लोन बाय पार्टनर टू फर्म पे तो इंटरेस्ट निकाला जाएगा 6% पर एनम का, लेकिन लोन टू पार्टनर बाय फर्म पे इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा। यानी अखिल के दिए हुए लोन पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा 6% और 6 महीने का फिलहाल, लेकिन विमल को दिए हुए इंटरेस्ट लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दे रखी है मंथली रेंट ऑफ 5,000 पे, यानी 60,000 तो ये हो गया उसका, और 3,000 उसका इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया जो उसने 1,00,000 का लोन दिया था उसका। 1,00,000 का 6% 6,000, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो आधा और कर दीजिए 6,000 का, तो 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब वो कह रहे हैं कि फर्म ने उस साल जो प्रॉफिट कमाया था वो 1,03,000 रुपये कमाया था, और आपसे कहा गया इसको बताइए किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखिए फर्म का प्रॉफिट 1,03,000 रुपये है। 1,03,000 रुपये प्रॉफिट में से अगर आप जो है 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन के कम कर दीजिएगा, बचा 1,00,000, और 60,000 रुपये जो है उसके कम कर दीजिए रेंट टू अखिल के, तो प्रॉफिट बचा केवल 40,000 रुपये। इस 40,000 के प्रॉफिट को में अखिल और विमल में बांट देंगे, जो इनका आपस का रेशियो है 3:2, तो 24,000 अखिल का प्रॉफिट आ जाएगा और 16,000 विमल का प्रॉफिट आ जाएगा।
फिलहाल ये सब आप स्टेटमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपसे कहीं भी कोई अकाउंट या एंट्रीज नहीं मांगी गई हैं। ठीक है बच्चों, अगर मांगी गई होती तो मैं बताइए बच्चों, मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ, समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। पहले 3,000 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया उसकी एंट्री करते। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अखिल्स लोन अकाउंट, और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या रेंट अकाउंट डेबिट टू अखिल्स तो बैंक अकाउंट ही बेटर है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर उसको पे कर दिया गया है तो, और नहीं पे गया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेपल अकाउंट डल जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें कुछ मेंशन नहीं किया कि कोई इंटरेस्ट रेंट पे किया गया या नहीं किया, हाँ किया गया, तो मान लेंगे कि हाँ हम पे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। देखिए पीएनएल अकाउंट से डेबिट हुआ 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन का और 60,000 रुपये रेंट का, तो 63,000 कम हो गए, और प्रॉफिट था 1,03,000 का। तो पीएनएल से जो पीएनएल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे वो आप 63,000 कम करके करोगे, तो 1,03,063 कम करोगे तो बचा 40,000 रुपये। तो उसकी एंट्री बनेगी नेट प्रॉफिट के जो ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अखिल और विमल में इन द रेशियो 3:2, और एंट्री हो जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट 40,000, 24,000, 16,000। तो एंट्री वाइज मैंने को बता दिया, इसी बात को अकाउंट वाइज भी आप खुद समझ सकते हैं। आप पहले पीएनएल अकाउंट बनाइए, वहाँ लिखिए बाय प्रॉफिट, फिर लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन, टू रेंट टू अनिल अखिल, तो इंटरेस्ट ऑन अखिल लोन 3,000, टू रेंट टू अनिल कितना हो गया अखिल, रेंट 60,000, इंटरेस्ट 3,000, 63,000, और टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट नेट प्रॉफिट दैट इज़ 40,000। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो वहाँ लिखोगे बाय पीएनएल अकाउंट 40,000, और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अखिल्स कैपिटल टू विमल्स कैपिटल 40,000, 24,000, 16,000 उनके हिस्से में लिख दोगे अंदर। इस तरह से बच्चों ये बात एंट्री वाइज भी हो गई, और क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया अलॉन्ग विद क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों ये। थैंक यू बच्चों।